कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तो इस बार उनका चुनाव जीतना मुश्किल है। मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। बुरा हाल मचा रखा है गलियों में, पूरा बहुत भयानक हाल है। एक लेडीज 95-96 हज़ार रुपये कमा रही है और एक लेडीज गरीब तबके की है, तो उसको तो करना चाहिए ना भाई। जो कमा रही है लाख रुपये वो भी फ्री चल रही है, और जो गरीब तबके की लेडीज है वो तो चलो उसका तो होने अच्छा है। उसमें अपने घर से कौन देगा? ये बोला घर से, केजरीवाल अपने घर से दे रहा है मेरे हिसाब से। कांग्रेस का कोई मतलब चक्कर ये है ना, कोई मौजूद आदमी ये दिखाई संभालने वाला आदमी दिखाई नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। जो घोटालेबाजी के बारे में बोल रहे हैं, ये ईवीएम में गड़बड़ करवाते हैं, तो उसके लिए तो कितना है, उससे पूरा एक साइड का एक तरफ का दे लो तब भी नहीं होने देंगे। जबकि अगर इमरजेंसी में यहाँ पर अगर एम्बुलेंस भी निकालनी पड़े तो आदमी मर सकता है, लेकिन आपको जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर वो सीवर दबा रहे हैं, मतलब एक बार सड़कों को बना रहे हैं, अगले ही 2 महीने के बाद उसको फाड़ रहे हैं। रेडी लगाता है चाउमीन की, वो भी एक नौकरी पैसे वाले बंदे से बेहतर कमाता है। दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये वो खर्चा निकाल के कमाता है। उस दिन होएगा जिस दिन लोगों का प्राइवेट स्कूलों से रुझान टल के और गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ जाए। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ाए, विदेशों में पढ़ाने के बजाय। शिक्षा नीति लागू ऐसे नहीं होती कि अपने कागजों में कर दी उसको। क्या नाम है अभी आपका? सचिन जी, ये बताइए, नजफगढ़ में यदि मैं बात करूं, क्या समस्याएं नजर आती है आपको जो एमएलए ने काम नहीं किया, या बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है? समस्या तो जी रोड की है ज़्यादा कर दो। अच्छा। हाँ, अच्छा। रोड की ज़्यादा समस्या, जाम ज़्यादा होता है। अब देख लो यहाँ, अब 1 घंटे बाद कितना ज़्यादा जाम हो जाएगा। बस। अच्छा, आम आदमी पार्टी से एमएलए थे यहाँ पर कैलाश गहलोत जी, जो कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। लगता है कि नजफगढ़ का ठीक बीते 5 सालों में विकास हुआ, आपके इलाके में डेवलपमेंट पहुँचा? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। गाँव बारिश आ जाती है तो पानी यहाँ को ऐसे भर जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। मतलब बीते 5 सालों में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तो इस बार उनका चुनाव जीतना मुश्किल है। मुश्किल है। कई लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी से आ सकते हैं यहाँ उम्मीदवार बनकर। आपको लगता है कि यदि बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे भी आते हैं तो नजफगढ़ की जनता उनको दोबारा चुनेगी या उनके लिए कुछ भला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। बुरा हाल मचा रखा है गलियों में, पूरा बहुत भयानक हाल है। अच्छा, ऑल ओवर दिल्ली की बात करूँ, नजफगढ़ का जिक्र कर दिया कि यहाँ काम नहीं हुआ। दिल्ली में क्या लगता है, केजरीवाल सरकार ने बीते 5 सालों में कुछ काम किया है? नहीं किया, बिल्कुल ही नाराज नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये फ्री को लेकर जो बसों में यात्राएं शुरू कराई है, फ्री बिजली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सभी पार्टियां इसी ढर्रे पे चल रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव जीतते हैं तो हम 200 यूनिट को हटाएंगे नहीं, बल्कि हो सकता है उसको बढ़ा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। एक अंकल जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई साहब, क्या नाम हो आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए, नजफगढ़ में काम हुआ बीते 5 सालों में आम आदमी पार्टी की तरफ से, एमएलए की तरफ से कुछ विकास कार्य, कुछ डेवलपमेंट? मैं तो भाई साहब घूमने डेगा हूँ। अच्छा। मैं यहाँ बारे में जानता नहीं। अच्छा। तो मेरे तो एमएलए गुलाब सिंह है। अच्छा, मटियाला वाले। हाँ जी। तो उनकी भी टिकट कट गई है? हाँ जी। उनका भी टिकट काट दिया वहाँ से? कोई काट दिया, सुमेश शौकी को मिल गया टिकट। अच्छा, चलिए मटियाला का जिक्र कर लेते हैं, आप चूँकि मटियाला से आए हैं। मटियाला में हुआ है कुछ काम उनके राज में? घूमने गाँव का हूँ। अच्छा, नहीं, मटियाला का ही जिक्र कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपके विधायक के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, विधायक सही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी टिकट कट गई, अब क्या करें भाई। और दिल्ली में यदि दिल्ली सरकार की बात करें, 5 सालों में कैसा काम रहा दिल्ली सरकार का? दिल्ली सरकार का बढ़िया काम रहा है, पर कई लोग कह रहे हैं कि जो फ्री बांटा है ना, इसके चक्कर में काम खराब कर दिया। और आपको लगता है कि फ्री बांट कर सरकार ने बहुत बड़ी गलती ये की? गलती करी है। ये गलती करी है। अच्छा। हाँ, ये फ्री बंद होना चाहिए। फ्री बंद होना चाहिए। एक लेडीज 95-96 हज़ार रुपये कमा रही है और एक लेडीज गरीब तबके की है, तो उसको तो करना चाहिए ना भाई। जो कमा रही है लाख रुपये वो भी फ्री चल रही है, और जो गरीब तबके की लेडीज है वो तो चलो उसका तो होने अच्छा है, उसको तो हम मानते हैं भाई, वो तो मजदूर आदमी है। लेकिन ये गलत है। पैमाना सेट होना चाहिए, सभी को ना देकर कोई कैटेगरी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण है भैया। सत्यनारायण जी, ये बताइए, कहाँ रहते हैं? पहले तो अभी नजफगढ़ रहते हैं? नजफगढ़ में रहते हैं। नजफगढ़ में बीते 5 सालों में एमएलए ने कितना काम किया आपके हिसाब से? डेवलपमेंट हुआ या खामी रह गई या बिल्कुल काम नहीं हुआ? पिछले साल से तो अभी तो कोई काम नहीं था, कुछ करवाया नहीं, नाली वालियाँ का कोई कुछ नहीं करवा रखा है। आपके जहाँ पर रहते हैं, जिस इलाके में सड़कें बनी हुई है, सीवरेज बना हुआ है, सब कुछ ठीक है वहाँ? और सीवर लाइन ये केजरीवाल के टाइम की डलनी शुरू हो रखी, तभी से वो अभी वो बंद पड़ा है। कोई डल ही रही है अभी तक? नहीं, डल तो ली, लेकिन काम बंद पड़ा है, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
अच्छा, मतलब काम अभी बंद पड़ा एक तरीके बंद से। पड़ा है। अच्छा, बीते 5 सालों में केजरीवाल सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? बढ़िया काम करा, कई लोग कह रहे हैं जी फ्री देके ना आदत खराब कर दी। आदत खराब भी कर दी, ये भी सुन लो, लेकिन ज़्यादा मतलब इतना छूट भी नहीं देना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इसने करा ना कि भाई बिजली सब महिलाओं के लिए बिजली, ये क्या बोलते हैं, यात्राएं फ्री। यात्रा फ्री। इसने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करना था, सीनियर सिटीजन के लिए कर देना था। अभी एक आदमी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और वो फ्री में आ जा रहे हैं, उस चीज़ का आप मतलब बताओ। एक गरीब आदमी है, वो मान लो आदमी है गरीब, लेडीज़ नहीं है, वो क्या बोलते हैं बुजुर्ग भी है, वो 10 रुपये दे रहा है, किराया दे रहा है, धक्का मुक्की में घुस रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा मतलब ये ऐसे- मतलब गड़बड़ करा है थोड़ा सा। ये थोड़ा गड़बड़ तो है, ये तो गड़बड़ है। फ्री का देखो, फ्री का तो भाई शहर है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती फ्री। अगर होती हो तो आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, तो फ्री कुछ भी है थोड़ा बहुत, तो मतलब भाई इतनी पब्लिक का तनख्वाह भी देनी है, मेंटेनेंस भी होना है, गैस तेल भी जलता है मशीन का, नहीं जलता, टूट फूट भी होती है, तो उसमें अपने घर से कौन देगा? ये बोला घर से, केजरीवाल अपने घर से दे रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में हमने देखा है कि तमाम पार्टियां लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, बीजेपी को लेकर जिक्र हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर है। क्या लगता है आपको? आप पुराने लोग हैं, क्या वजह लग रहा है कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है आए दिन? कांग्रेस का कोई मतलब चक्कर ये है ना, कोई मौजूद आदमी ये दिखाई, संभालने वाला आदमी दिखाई नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। तो कांग्रेस इंदिरा के टाइम तक ठीक थी। इंदिरा मतलब गरीबी के बारे में भी जानती थी, ये भाई इनके बच्चे जो हैं ये गरीबी में पैदा नहीं हुए, गरीबी देखी नहीं, कुछ नहीं करा, तो ये क्या समझेंगे गरीब आदमी, ये क्या होता है गरीब आदमी। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार लग रही है आपको? आखिरी सवाल है आपसे, किसकी आने वाली सरकार लग रही है आपको मौजूदा वक्त के हिसाब से? आने वाली तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी की लग रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की आपने तारीफ कर दी, पर जितवा बीजेपी को रहे, समझ नहीं आया अंकल जी चक्कर के। ये है हाँ कि जी। वो जो घोटालेबाजी के बारे में बोल रहे हैं, ये ईवीएम में गड़बड़ करवाते हैं, तो उसके लिए तो कितना है, उसे पूरा एक साइड का, एक तरफ का दे लो तब भी नहीं होने देंगे। बड़ी बात कह दी अंकल जी आपने, ईवीएम और ये तमाम चीज़ों को लेकर। बस तो फिर तब अभी ये ठोक कर दावा करते हैं कि जीतेंगे हम ही, तो भाई इस चीज़ का तो कोई मतलब तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई जीतेंगे हम ही, जीतेंगे, कुछ भी कर लेकर कहते हैं। लठ वाली टोन हो गई है, तो जीतेंगे हम, कह रहे हैं जीतेंगे। ये तो मतलब ऐसे देखो, केजरीवाल बुरा आदमी नहीं है, गरीब आदमी के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, आपने पहले भी दिल्ली के स्कूल देखे होंगे, हॉस्पिटल देखे होंगे, लाइन में धक्कम तक 1-2 रुपए की सिरिंज की जरूरत भी लिख देते हैं, जा बाहर से लाओ। गरीब आदमी के लिए भाई सरकारी हॉस्पिटल गरीब आदमी के लिए बने हुए हैं, पैसे वाले के तो भाई प्राइवेट है, सब कुछ है, कुछ भी है, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं ना भाई, 10 रुपये गरीब आदमी के भी मतलब बाहर से लिखने वाला तो सवाल नहीं ना। क्या नाम है अंकल जी? प्रेमकांत झा। प्रेमकांत जी, ये बताइए, दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, किसका माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? मैं क्या बोलूँ इसमें? फिर भी एक दिल्ली में रह रहे हैं, केजरीवाल ने कितना काम किया? ठीक काम किया, खराब किया? नहीं, काम तो मैंने सही ढंग का नहीं था केजरीवाल अच्छा। का। केजरीवाल का कौन से काम खराब लगे जी? जैसे कि कुछ अनियमितताएँ हैं, जैसे कि फ्री में सारा कुछ देते जाओ, फ्री में सारा देते जाओ, फ्री गाड़ी उड़ी खिलाते जाओ, बाकी किसी का पेमेंट रुका है तो रुका है, किसी इस तरह की समस्या है। पर बुजुर्गों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, लोग कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए भी इलाज फ्री करने जा रहे हैं, वो तो अपने करने फायदे। जा रहे हैं, लेकिन ये सब भोखलाबाजी है। हाँ। अच्छा, तो अब कौन आने वाला है आपके हिसाब से? हमारा तो जो केंद्र में है वही उम्मीद है कि वही आने वाला है। अच्छा, बीजेपी। हाँ। अच्छा, और नजफगढ़ से? नजफगढ़ से बने शायद आम आदमी पार्टी का होगा। आम आदमी पार्टी आ जाएगी। काम तो उम्मीद है। आप कह रहे काम किया नहीं उन्होंने। वो कैलाश गहलोत था ना आम आदमी पार्टी में, वो तो चले गए, वो तो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए। अच्छा, वो बीजेपी। पर फिर भी झाड़ू जीतेगी यहाँ से? अरे जीतेगी नहीं, ये गारंटी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, जीतेगी नहीं। हाँ। जीतेगी, अच्छा। ये कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी का भी जीत सकता है। अच्छा, लेकिन- 50-50 चांस है। हाँ, 50-50। नाम क्या है जी? संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए, नजफगढ़ को लेकर क्या लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में एमएलए ने यहाँ ठीक काम किया, कोई समस्या नहीं थी, या वाकई कुछ काम ही नहीं हुआ? तो कई लोग कह रहे हैं जी यहाँ समस्याएं बहुत है। समस्याएं तो कभी ख़त्म होती नहीं, हाँ जी, समस्याएं चलती रहती हैं। ठीक है। हाँ जी।
पर यहाँ पे जाम को लेकर, सड़कें टूटी, सीवरेज को लेकर भी कई लोगों ने शिकायत की। रोड वगैरह ये तो टूटे हुए हैं, गाँव जैसे मोहल्लों की कॉलोनियाँ हैं उनकी गलियाँ वगैरह ये टूटी हुई हैं, और जाम तो रहता ही है नजबगढ़ सर्कल में सुबह और शाम के टाइम, खासकर बसों का, क्योंकि इधर 5 डिपो हैं इस कारण। अच्छा, ये बाकी ओवरऑल काम सब ठीक हुआ है? हाँ, बाकी ठीक है कुल मिला के। केजरीवाल के कामकाज को कैसा आंकते हैं? बीते 5 सालों में कैसा काम किया? कुछ लोग कह रहे हैं जी फ्री दे के ना बर्बाद कर दिया उसने दिल्ली को। आपको लगता है कि ऐसा है वाकई? चलिए ठीक है। हाँ जी मैडम बताइए, कुछ कह रही थी आप, नाम बताइए आपका। हाँ नाम बताइए। मेरा नाम सविता मलिक है, मैं पेशे से टीचिंग लाइन में हूँ। तो एज एक पब्लिक पर्सन होने के नाते जो हमें नजफगढ़ के अंदर सामना करना पड़ रहा है, यहाँ की सबसे मेजर समस्या है कि सब्जी मंडी के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं होता। पिछले 2-3 साल पहले भी आपने देखा होगा, एक लेडीज़ यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे भीड़ की वजह से। वो एक पानी के टैंकर के नीचे आ गए थे, स्कूटी में टक्कर लगने हुआ था। हाँ जी। उसके बाद भी एक बार थोड़ा सा लगा कि स्टिकनेस आएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जैसा हम सुनते हैं कि यहाँ की जो मंडी के जो कमेटी के आदमी हैं वो यहाँ के SHO को पैसे भरते हैं, जबकि मंडी की जगह कहीं और फिक्स है। हमें तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये जमावड़ा यहीं रहता है। जबकि अगर इमरजेंसी में यहाँ पर अगर एम्बुलेंस भी निकालनी पड़े तो आदमी मर सकता है, लेकिन आपको जगह नहीं मिलेगी। तो CM केजरीवाल साहब या जो इसके हमारे नजफगढ़ के जो विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव जो भी उम्मीदवार या जो हाँ उम्मीदवार है, तो उसकी हाथ जोड़ के मेरी विनती है पूरी नजफगढ़ पब्लिक की तरफ से कि कोरी राजनीति ना करें। एक बार पब्लिक मेंबर बन के और नजफगढ़ की गलियों में घूम के देखें। जब से हम देख रहे हैं कि अभी रोड बनाए 2 महीने के बाद फिर अपना गैस सिलेंडर दबा रहे हैं वो पाइप, उसके बाद फिर वो सीवर दबा रहे हैं। मतलब एक बार सड़कों को बना रहे हैं, अगले ही 2 महीने के बाद उसको फाड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इससे एक आम समस्या बहुत ज़्यादा होती कि पानी के पाइप कट गए, बिजली के तार कट गए। मान लो जिसकी गलियां अंदर से हैं तो मान लो बीमार बंदे को हम बाइक पे भी नहीं ला सकते बाहर मेन रोड तक। तो कहने का मतलब है क्या 25 साल से एक ही समस्या है जो मैंने अभी तक एज ए मतलब पब्लिक में यहाँ भाई आसपास रहती हूँ, रोजाना फेस कर रही हैं। तो मतलब मंडी सबसे खतरनाक समस्या है यहाँ पे। अगर आप सुबह ड्यूटी आपको जाना पड़े ना और आपको बहादुरगढ़ तक पहुँचना हो तो आप मंडी से निकल नहीं सकते। मंडी के अलावा हमने फिरनी रोड को भी देखा, फिरनी रोड भी काफी जाम रहता है। बिल्कुल फरनी हमारा तो जी बिल्कुल मंडी के बैक साइड में कॉलोनी है। आप वहाँ जाके देखिए, यहाँ से भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। और हम बच्चों को फ्री नहीं छोड़ सकते कि 5 मिनट हमारे बच्चे वहाँ खेल लें, तो ये बुरा हाल है। तो पता नहीं नजफगढ़ के अंदर कौन सा काम हो रहा है, हमें तो पता नहीं। एक हाउसवाइफ होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते मुझे यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं लगी, कोई फैसिलिटी नहीं लगी कि भाई जिससे हमें मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम शांति से जी सकें। हाँ आप ही हाँ जी बोलिए। मैम आप शिक्षक हैं, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा क्रांति का काम किया है, मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति कहा जाता है। आपको लगता है कि वाकई ये सिर्फ एक लाइन है, एक शब्द है, और वाकई एजुकेशन के लिए केजरीवाल सरकार ने बीते 5 सालों में बेहतरीन काम किया है आपके नज़रिए से? बिल्कुल, देखो शिक्षा में बदलाव मैं तब मानूंगी क्योंकि मैं एक प्राइवेट टीचिंग कर चुकी हूँ 17 साल। तो जिस स्कूल के अंदर मैंने पढ़ाया वैसे स्कूल जिस स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ाया है 80% स्कूल वो हैं जहाँ पे बच्चों को गधे की तरह पढ़ाया जाता है। अगर कोई टीचर मेरे जैसा सिस्टम से अगर लड़ता है तो उसको एक हेट मतलब नफरत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं टीचर भी रह सकती हूँ। तो आज के जो बच्चा है उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट है ना वो नहीं हो पाता। मतलब सुबह उठ के उसको बस में बैठा दिया, बस दिल्ली के अंदर 2 घंटे जाम में फंसी रहती है। बच्चा स्कूल लेट आएगा, वहाँ पे वो 8 पीरियड की बजाय 6 पीरियड अटेंड करेगा, फिर वो 4-5 बजे घर जाएगा। घर जाके पेरेंट्स की भी इतने कंडीशन में है कि वो उसको बच्चा बन के समझ ही नहीं पाते कि उसको उसके बाद ट्यूशन पे भेज देते हैं। और उसके बाद ट्यूशन पढ़ के आए तो उसको माँ बाप ये कहते हैं कि भाई आप अब आप घर पे बैठ के पढ़ो। तो जाम की बहुत ज़्यादा एक तरह की समस्या है, इसकी वजह से जो है बाकी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो फ्री की जो स्कीम है दिल्ली में सबको पता है महिलाओं के लिए, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। अच्छा देखो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे किसी भी रोजगार की कोई कमी नहीं है। ठीक है। अगर मैं एक बात करूँ, यहाँ पे जो रेडी लगाता है चाउमीन की, वो भी एक नौकरी पेशे वाले बंदे से बेहतर कमाता है। दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये वो खर्चा निकाल के कमाता है। तो यहाँ पे हर आदमी 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, औरत जो मैं बिल्कुल नहीं मानती, देखो वो टैक्स हमारा ही है। पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाए कि आपने मतलब किराया फ्री कर रखा है, वो हमारा ही टैक्स है। ये एक वोट बैंक की राजनीति है। 5-10 रुपये भरने में इंसान थोड़ा सा एक बार जाने में
मतलब हेजिटेशन लेगा, लेकिन अब किराया फ्री है। तो ये मैंने महसूस किया बसों के अंदर कि आज मतलब साईं बाबा पे भंडारा है तो औरतें पूरा पंडाल का पंडाल बना के वहाँ बसों में भर, क्योंकि किराया तो लगना नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिसयूज होता है, बंदा मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ उसको यूज करने की कोशिश करती हैं। एज ए औरत होने के नाते मैंने मतलब मुफ्त की चीज़ बंद होनी चाहिए, कुछ ना कुछ किराया लेना चाहिए। देखो, आप सेवा ले रहे हो तो उसके बदले कुछ पे करो ताकि आपको उसकी अहमियत पता चले। और फ्री कुछ नहीं होता जी। अगर केजरीवाल ये कहेगी मैं अपने खाते में से दे रहा हूँ फ्री, वो हमारा ही पैसा हमें ही फ्री दे रहे हैं। तो आज की जनता है वो पढ़ी लिखी है, उसको बेवकूफ़ ना बनाए, थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पे सुधार करें। एजुकेशन में सिस्टम में सुधार सर उस दिन होएगा जिस दिन लोगों का प्राइवेट स्कूलों से रुझान टल के और गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ जाए। ठीक है। सबसे पहले राजनेताओं से मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, विदेशों में पढ़ाने के बजाय। शिक्षा नीति लागू ऐसे नहीं होती कि आपने कागजों में कर दी, उसको अमल में लेके आए और अपने बच्चों को लंदन, यूएसए या कनाडा या कहीं किसी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ाने की बजाय सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ाओ। नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम मिंटू कुमार। ये बताइए, केजरीवाल के लोग कहते हैं, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमने स्कूलों के लिए बहुत सुधार किए हैं। आप अभी जिक्र कर रहे थे जब बातचीत के दौरान कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं आते पढ़ाने को लेकर। अभी नजफगढ़ के जिस स्कूल में डलवाया है, क्यों आपने प्राइवेट में डलवा दिया, क्या दिक्कतें आई? मेरा बच्चा पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे पालम में, पालम सादनगर, हम गली नंबर 10 में रहते थे और मेरा बच्चा वहीं पे जो है सो प्राइवेट में अच्छा पढ़ता था। आसपास के बहुत सारे लोगों से पता लगा जो कि ने सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश का अच्छा पढ़ाई हो रहा है, वहाँ भी अच्छा चल रहा है, खूब बढ़िया हो रहा है और टीवी में भी प्रचार अच्छा आ रहा था। तो हमको भी लगा चलो भाई क्यों नहीं अपना थोड़ा पैसा सेव कर लें, और अगर पढ़ाई अच्छा हो रहा है तो सरकारी स्कूल में तो ठीक है। तो मैंने वहाँ से नाम कटा करके और सरकारी स्कूल पालम में लिखवा दिया जाकर। और लिखवाने के बाद जो है सो वहाँ पे पहले नंबर तो टीचर नाम लिखने में वो हिंदी मीडियम में होगा, अंग्रेजी में बहुत लड़के हैं नहीं होंगे, मैंने पहले काफ़ी नखरे हुए। तो जनता चौपाल में आज हमने नजफगढ़ के लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, विधायक ने क्या कुछ काम किया इसका हिसाब जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर नजफगढ़ की जनता के दिल में क्या है। कल और किसी जगह पर लगाएंगे चौपाल, करेंगे जनता चौपाल में लोगों के मन की बात। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।